आज हमारी चर्चा का विषय है भारतीय सेना के द्वारा चीन के संभावित खतरे को देखते हुए नई तकनीकों को आत्मसात करना। चीन से सटी उत्तरी सीमा पर और ज्यादा चौकसी के साथ सैन्य व्यवस्था को सुदृढ़ करना होगा। युद्ध का चरित्र जिस तरह से बदल रहा है उसके मद्देनजर मुख्य युद्धक टैंक और लड़ाकू विमान जैसे 20वीं सदी के साधन विदा लेने की राह पर हैं और भविष्य में युद्ध में विजय का मूल्यांकन आंकड़ों से नहीं बल्कि तकनीकी श्रेष्ठता से होगा। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने साल 2020 में एक टिप्पणी की थी जो वर्तमान भारतीय रक्षा परिदृश्य में भी एकदम सटीक बैठती है। आज जब रूस यूक्रेन युद्ध और भीषण हो चला है तो ऐसे में भारत को अपनी सीमा पर चौकसी बढ़ानी होगी, खासकर उत्तरी सीमा पर। चीन जब तब लद्दाख से लगती सीमा पर भारत को आंखें तरेरता रहता है, क्योंकि इस जगह की टोपोग्राफी ऐसी है कि यहाँ पर युद्ध के सामान्य तौर तरीकों के साथ मुकाबला नहीं किया जा सकता है। ऊंची और दुर्गम पहाड़ियां, दुर्लभ रास्ते तो यहाँ हैं ही, इसके अलावा यहाँ पर पर्याप्त अवसंरचना विकास भी नहीं हुआ है। इससे सेना और सैन्य साजो सामान को वहां तक पहुंचने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा भारत के पास जो भी युद्धक टैंक या बख्तरबंद लड़ाकू वाहन है वो काफी पुराने हो चुके हैं। रूसी T-72 और T-90 टैंक न सिर्फ काफी भारी हैं बल्कि इनकी गति भी धीमी है। वर्तमान दौर में जिस तरह लड़ाई का स्वरूप बदला है ऐसे में ये हथियार अप्रासंगिक हो चुके हैं। अब जरूरत है भविष्य की तैयारी वाले युद्धक वाहनों की। ये वाहन न सिर्फ तेज गति के होंगे बल्कि युद्ध के मैदान में भी ये बेहद दक्षतापूर्वक विरोधियों का मुकाबला कर सकेंगे। इस दिशा में सरकार ने काम करना भी प्रारंभ कर दिया है। हाल ही में केंद्र सरकार ने 2020 की रक्षा खरीद प्रक्रिया के मेक इन इंडिया श्रेणी के तहत हल्के टैंक का विकास करने को मंजूरी प्रदान की है। इसे भारत की उत्तरी सीमा पर इस्तेमाल किया जाना है। इन अत्याधुनिक वाहनों से आप विरोधी खेमे के लड़ाकू टैंकों, बख्तरबंद वाहनों, मानव रहित एरियल वाहनों को भी मारकर गिरा सकेंगे। इसके अतिरिक्त हमें सर्विलांस सिस्टम पर भी ध्यान देना होगा। आज के दौर में ऐसे उन्नत रडार हैं जो आसानी से प्रतिद्वंदियों के लड़ाकू वाहनों को पहचान लेते हैं। इसलिए हमें ऐसे लड़ाकू वाहनों के विकास पर अनुसंधान करना होगा जो आसानी से दुश्मन की जद में ना आ सके। इसके अलावा भारत को समय समय पर अपनी सीमा की चौकसी को भी सुनिश्चित करने के लिए सिक्योरिटी ऑडिट भी करना होगा। इससे हमें सुरक्षा व्यवस्था की खामियों का भी पता चल सकेगा और हम अपेक्षित सुधार कर सकेंगे। इन सुधारों के पश्चात भारतीय सेना का एक अलग स्वरूप विश्व के सामने प्रदर्शित होगा। धन्यवाद।